नमस्कार किसान साथियों आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। किसान साथियों आज हम बात करने वाले हैं सरसों की खेती के बारे में। हाँ किसान साथियों हम बात करेंगे आज सरसों की खेती के बारे में कि हमें सरसों की टॉप वैरायटी कौन कौन सी बोनी चाहिए, सरसों की तैयारी हमें भूमि की तैयारी कैसे करनी चाहिए, हमें सरसों के अंदर बुआई करते समय कौन से खादों का भी प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी फसल आगे चल के अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। तो किसान साथियों इन सभी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो को पूरा अंत तक देखें। यदि किसान साथियों आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं यह वीडियो आप कौन से राज्य से देख रहे हैं, ताकि हमारी जो वीडियो है आप सभी को सफलतापूर्वक प्राप्त हो सके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किसान साथियों जैसे आप सभी को पता है कि धान की कटाई कुछ राज्यों में कुछ जिलों में हो चुकी है और कुछ किसान साथी जिसने अपनी फसल की लेट बुआई करी थी, वो पछेती बुआई करी थी, वो काट रहे हैं। इस समय सवाल आता है कि हम अपनी जो भूमि है उस समय हमें कौन सी टॉप सरसों की वैरायटी बोनी चाहिए या आलू की वैरायटी बोनी चाहिए। तो किसान साथियों हम बात करने वाले हैं सरसों की टॉप वैरायटी के बारे में। हाँ किसान साथियों जिससे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। यदि इन वैरायटी को बोएंगे तो किसान साथियों इसमें तेल की मात्रा अच्छी पाई जाएगी। इसमें 42% तेल पाया जाएगा इन वेराइटियों के अंदर और उत्पादन में काफी अच्छी बेहतरीन वेराइटी है। और किसान साथियों सिर्फ 2 सिंचाई में पककर तैयार होने वाली वेराइटी है। और किसान साथियों आपको बहुत कम मात्रा में खाद का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि किसान साथियों आप भी अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको इन वेराइटी की बुआई अवश्य करनी चाहिए। किसान साथियों पिछले कई वर्षों से हमने लगभग लेटे की जो सरसों की वेराइटी बुआई थी उसका काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। तो किसान साथियों आपको भी हम बताने वाले हैं इन टॉप वेराइटी के बारे में। और किसान साथियों जैसे कि आप सभी को पता है जब हम अपनी भूमि की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो जो हमारा बीज का अंकुरण होता है तभी बढ़िया रहता है। जैसे किसान साथी बहुत से किसान साथी भूमि की तैयारी सही से नहीं कर पाते और उन्होंने जो सही से नहीं कर पाएंगे, मिट्टी भरपूरी नहीं होगी तो हमारे जो पौधा होगा उसका बीज होगा वो बीज अंकुरण अच्छे से नहीं हो पाएगा, मिट्टी भुरभुरी नहीं होगी, डिलेदार रहेगी तो उससे अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि उसका जो पौधा होगा किसान साथियों पतला पौधा रहेगा, पौधे का विकास अच्छा नहीं हो पाएगा, पौधों का जड़ फैलाव नहीं हो पाएगा। तो किसान साथियों सबसे पहले आपको अपनी भूमि की तैयारी सफलतापूर्वक करनी चाहिए। भूमि की तैयारी किसान साथियों सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, एक किसान साथियों सबसे पहले आपको हैरों से उसकी जुताई करनी चाहिए। उसके बाद आपको परेवा करना है। परेवा करने के बाद किसान साथियों आपको लगभग 3 जुताई आपको हैरों से करनी चाहिए। 3 जुताई हैरों करने के बाद किसान साथियों फिर आपको 2 जुताई आपको रोटावेटर से करनी चाहिए जिससे कि आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाए और काफी अच्छी नमी बनी रहे। तो आपको ये लगभग अपने खेत के अंदर 5 जुताई अवश्य करें परेवा के बाद। हाँ किसान जो पहले परेवा के पहले आपको करनी है सिर्फ 2 जुताई, परेवा करने के बाद आपको 5 जुताई करनी है। जितना अच्छा जुताई हो जाएगी इतनी अच्छी आपके पौधों की जो अंकुरण होगा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो किसान साथियों हमने जुताई के बारे में बता दी। अब बात करते हैं आपको अपनी बुआई करते समय, सरसों की बुआई करते समय हमें कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। डीएपी का प्रयोग करना चाहिए, एनपी का प्रयोग करना चाहिए या किसान साथियों एसएसपी का प्रयोग करना चाहिए या और अन्य खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो जिससे कि किसान साथियों आपको ऐसे खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। किसान साथियों जैसे कि आप सभी को पता है जब हमारी धान की फसल थी उस समय यूरिया की बहुत ज्यादा शॉर्ट पड़ी। लेकिन किसान साथियों जैसे जैसे हम अब आलू की बुआई कर रहे हैं, सरसों की बुआई कर रहे हैं, हमें डीएपी और एनपीके सही मात्रा में नहीं मिल पा रहा क्योंकि किसान साथियों इस समय हमें बहुत ज्यादा शॉर्ट पड़ी हुई है। तो आपको क्या करना चाहिए, यदि किसान साथियों आपको डीएपी और एनपीके सही मात्रा में नहीं मिल पाता है तो आप किसान साथियों एसएसपी का भी प्रयोग कर सकते हैं जिसमें इसमें किसान साथियों काफी अच्छे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यदि किसान साथियों आप डीएपी और एनपी का प्रयोग नहीं करना चाहते तो हमने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाए रखी है, वीडियो देख सकते हैं। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। एनपी को डीएपी नहीं मिल रही है तो इस खाद का प्रयोग करें। अब बात करते हैं किसान साथियों टॉप वेराइटी के बारे में। सरसों की टॉप वेराइटी 3 वेराइटी के बारे में बात करने वाले हैं, मात्र 3 वेराइटी। और किसान से तीनों वेराइटी काफी टॉप और पॉपुलर वेराइटी है। यदि भारत के अंदर हर किसान साथी इन वेराइटी को जानता है और हर किसान की पसंद होती है, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो किसान साथियों नंबर 1 पर जो हमने रखी है काफी अच्छी बेहतरीन वेराइटी है।
इस वेराइटी का नाम है किसान साथियों पायनर कंपनी की है किसान साथियों, पायनर यानी 45H46। हर किसान साथी इस वेराइटी को जानता है, हर किसान साथी की काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि किसान साथी ये वेराइटी इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। इसमें किसान साथियों 42% तक इसमें तेल की मात्रा पाई जाती है और किसान साथियों मात्र 2 सिंचाई में पककर तैयार हो जाती है। बहुत पॉपुलर वेराइटी है। यदि किसान साथियों हम इसकी बात करेंगे पकने के समय के बाद इसकी बुआई कब करनी चाहिए, पायनर 4546 काफ़ी अच्छी बेहतरीन वेराइटी है। चलते हैं बात करते हैं इसके बुआई का समय क्या करना चाहिए। तो किसान साथियों सबसे पहले बात करते हैं इसकी बुआई का समय क्या करना चाहिए। जो आपको करनी है 1 अक्टूबर से लेकर अक्टूबर के अंत तक इसकी बुआई कर सकते हैं सफलतापूर्वक। किसान साथियों बात करते हैं इसकी जो इसमें तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, यानी 42% तेल होता है किसान साथियों, इसे व्यापारिक रूप से उपयोगी बनता है। और किसान साथियों बात करते हैं ये कौन सी फसल यानी कि रबी की फसल है किसान साथियों, इसकी बुआई सफलतापूर्वक करें। 1 अक्टूबर से लेकर अक्टूबर के अंत तक इसकी बुआई कर सकते हैं। फसल की पकने की बात करते हैं, पकने की अवधि कितनी है, तो 125 से लेकर 130 दिन का पकने का समय लगता है किसान साथियों। 125 से लेकर 130 दिन में पक कर तैयार होने वाली वेराइटी बेहतरीन वेराइटी है। रोगों के प्रति सहनशील वेराइटी बनाई गई है किसान साथियों, सभी रोगों के प्रति सहनशील वेराइटी है। अब बात करते हैं किसान साथियों इसमें लगभग कितनी सिंचाई में पककर तैयार होने वाली वेराइटी है। किसान साथियों जब लगभग 2 सिंचाई में पककर तैयार होने वाली बेहतरीन वेराइटी है। यदि किसान साथियों 1 सिंचाई में ही पककर तैयार हो जाती है, लेकिन किसान साथियों ये 2 सिंचाई करते हैं तो काफ़ी अच्छी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। और किसान साथियों बात करते हैं इसकी बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए, तो 1 एकड़ के लिए किसान साथियों को 1.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। 1 एकड़ के लिए 1.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। और किसान साथियों बात करते हैं इसके फाइनल उत्पादन की बात करते हैं, कितना फाइनल उत्पादन मिल जाता है, तो किसान साथियों इसमें जो फाइनल उत्पादन देखने को मिलता है 12 कुंटल से लेकर 15 कुंटल तक इसका फाइनल उत्पादन देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छी बेहतरीन वेराइटी है, किसानों की ज़्यादातर पसंद की वेराइटी है। किसान साथियों इसकी बुआई आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बेहतरीन वेराइटी है। यदि किसान साथियों हमने आपको पूरी जानकारी इसके बारे में बताई है, क्योंकि इसमें कितनी मात्रा में तेल पाया जाता है 42%, इसका बोने का समय क्या है किसान साथियों 1 अक्टूबर से अंत के अक्टूबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। और किसान साथियों इसकी पैदावार 12 से 15 कुंटल तक इसकी पैदावार निकलती है किसान साथियों। और किसान साथियों बीज में 1.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है बुआई के लिए। और किसान साथियों आपकी यदि किसान साथियों इसकी मिट्टी कैसी होनी, कौन सी मिट्टी में इसकी बुआई कर सकते हैं किसान साथियों, मिट्टी की जुताई आवश्यक करनी, खेत की जुताई आवश्यक करके रखनी चाहिए, क्योंकि जितनी जुताई अधिक होगी उतना फायदा हमें देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों अगली वेराइटी की बात करते हैं, अगली वेराइटी कौन सी है। अगली वेराइटी किसान साथियों इसकी भी उत्पादन की क्षमता काफ़ी अच्छी बेहतरीन वेराइटी है। किसान साथियों नंबर 2 पे बात करते हैं, तो नंबर 2 पे है एडवेंटा 414। काफ़ी एक संकर सरसों की किस्म है जो उच्च तेल सामग्री, मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता रखने वाली वेराइटी है। उपज क्षमता के लिए जानी जाती है। यह आमतौर पर किसान साथियों 120 से लेकर 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है और भारी मात्रा यानी माध्यम मिट्टी में उगाई जा सकती है, जिसे किसान साथी प्रति एकड़ के लिए यानी इसके जो उत्पादन होता है किसान साथियों 12 से लेकर 14 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन देखा जाता है। किसान साथियों इसमें तेल की जो मात्रा होती है 40 से 42 तक इसमें तेल की मात्रा पाई जाती है किसान साथियों। इसकी एक आकार से विकल्प बनाती है। इसकी किसान साथियों इसके जो बीज होता है मोटा और चमकदार होता है, जो बाजार में बेहतरीन मूल्य पर मिलता है किसान साथियों, और इसका भाव भी अच्छा रहता है। किसान साथियों इसमें तेल की मात्रा काफ़ी अच्छी पाई जाती है, जिसमें तेल भी काफ़ी अच्छा करता है। रोगों के प्रति सहनशील वेराइटी है, किसी मजबूत रोग के यानी सभी रोगों के प्रति सहनशील वेराइटी रखी गई है। और सही मिट्टी की सही बुआई करने की बात करते हैं, तो किसान साथियों इसकी अच्छी जो बुआई का इसमें बुआई का जो समय है किसान साथियों इसमें आप यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर इसे भी आप अक्टूबर के अंत तक इसकी बुआई कर सकते हैं सफलतापूर्वक। और किसान साथियों इसकी जो फली होती है पकने के बाद किसान साथियों दाने आसानी से नहीं झड़ते हैं, और जिसे कटाई की देरी होने पर किसान साथियों इसमें नुकसान देखने को मिलता है। तो किसान साथियों इसमें आप इसकी कटाई समय पर करनी चाहिए किसान साथियों। इसमें कटाई का आसानी से कंबाइन हार्वेस्टिंग इसकी कटाई आसानी से की जा सकती है। खेती यदि किसान साथियों इसकी बुआई आप अक्टूबर से हमने बता दी अक्टूबर के अंत तक इसकी बुआई कर सकते हैं, लेट बुआई नहीं करनी चाहिए। बीज दर की बात करते हैं, तो किसान साथियों 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बीज की मात्रा घेरनी चाहिए किसान साथियों। और मिट्टी की बात करें भारी माध्यम और सभी प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से उगाई जा सकती है किसान साथियों। इसके बीज काफ़ी अच्छा बेहतरीन है, इसकी बुआई आप कर सकते हैं। एक यानी 2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। और किसान साथियों जो पकने की समय की बात करी तो हमने 120 से 135 दिन में पककर तैयार होने वाली वेराइटी है। 40 से 42% इसमें तेल पाया जाता है। रोगों के प्रति सहनशील वेराइटी बनाई गई है किसान साथियों। इसकी वेराइटी की बुआई कर सकते हैं। यदि किसान साथियों हमने 2 आपको वेराइटी बताई, दोनों ही काफ़ी अच्छी बेहतरीन वेराइटी है, इनों की बुआई आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। यदि किसान साथियों
साथियों हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसान साथियों तीसरे नंबर की हम बात करने जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बेहतरीन वेराइटी है। इसकी बुआई आप कर सकते हैं RLSE 1। हाँ किसान साथियों, RLSE 1 काफ़ी अच्छी बेहतरीन वेराइटी है, इसे भी आप इसकी बुआई करते हैं। यह एक अधिक पैदावार देने वाली किस्म है किसान साथियों। इसमें 42 से 45% तेल होता है और जलवायु को प्रति परिवर्तन देने वाली वेराइटी है। बहुत अच्छी वेराइटी किसान साथियों, 125 से लेकर 130 दिन में पकने वाली वेराइटी है। इसका